श्री कृष्णा। आयुष ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनका आपको सावधानी से उपयोग करना चाहिए। इन तीनों को आज सफ़ेद जहर का नाम दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग का जो रूटीन है, दैनिक दिनचर्या है, वो अब शारीरिक नहीं है, मानसिक ज़्यादा हो गई है। पहले के समय में लोग शारीरिक मेहनत करते थे तो उनको ये सब चीज़ें और कभी कभी मिलती थी, क्योंकि आज के हमारे दैनिक जीवन में हमें चीनी, नमक और मैदा, ये तीनों चीज़ बहुत सारी चीज़ों में मिलती हैं। जैसे कि आपके प्रोसेस फूड हो गए, या कोई भी मिठाई हो गई, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का सावधानी पूर्वक कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं पहले चीनी पर आती हूँ। इसे सफ़ेद मीठा जहर का है। क्यों कहा है? क्योंकि इसको फूडलेस फूड का है, अर्थात इसमें कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है। इसको जब हम बनाते तो गन्ने से ही है, तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड से या एक्टिवेटेड कार्बन से के अंदर से गुजारा जाता है उस रस को, जिससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और इसमें केवल और केवल सुक्रोज बचता है, जो कि आपके पेट से संबंधित रोगों को उत्पन्न करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, आपका बीपी जो है वो आपका हाई और लो रहने लगेगा, या फिर आपके पेट में एक वसा की परत जम जाएगी, जिससे डायबिटीज और इम्यून सिस्टम को आपके खतरा होगा। और जैसे मीठा खाने के बाद हमें बहुत अच्छा सा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक सेरोटोनिन नामक तत्व निकलता है, जो आपको कुछ देर के लिए तो बहुत अच्छा महसूस करवाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपको थकान अनुभव होगी, आप तनावपूर्ण हो जाएंगे, आपका लेटा रहने का मन करेगा। और जब आप सिर्फ खाएंगे और लेटे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका मोटापा बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, मैं इसका विकल्प भी बता रही हूँ आपको, कि आप चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ क्या है कि गुड़ आपको, जैसे गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो आप उसको सर्दियों में उसकी चाय बना के पीजिए, या फिर खाना खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा, आप इसे गर्मी में भी ले सकते हैं, बस मात्रा आधी कर दीजिए। आप जो है खजूर का प्रयोग कीजिए। बाहर की मिठाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। दही जो है बिना किसी नमक या चीनी के उसको खाएं। आप फ्रूट जूस, जो डब्बा बंद जूस आते हैं, वो मत पीजिए, क्योंकि फ्रूट जो है उसमें प्राकृतिक मिठास होती है। आप कोई भी, जैसे अपने घर में कोई भी मिठाई बनाएं तो कोशिश करें कि उसमें या तो चीनी कम रखें, या फिर आप उसे गुड़ से बनाइए। क्योंकि WHO ने भी अपने एक रिसर्च में ये पाया है कि महिलाओं के लिए चीनी प्रतिदिन 25 ग्राम से ज्यादा चीनी वो ना लें, और पुरुष जो है वो 35 ग्राम से ज्यादा ना ले। तो मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप चीनी को कम से कम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाएं, क्योंकि इससे आपका मोटापा और मेटाबॉलिज्म दोनों चीजों पे फर्क पड़ेगा, और आप धीमे धीमे अपने शारीरिक दुखों से घिर जाएंगे। उसके बाद नमक आता है। नमक जो है, WHO ने भी कहा है कि नमक आपका जो ये टेबल साल्ट होता है, एक दिन में एक व्यक्ति को 5 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपको हाइपरटेंशन और हाई बीपी की समस्या होगी। हाइपरटेंशन से आपका हार्ट स्ट्रोक या आपकी किडनी प्रॉब्लम उत्पन्न होंगी। तो आपको क्या करना है, इस नमक का, जैसे नमक के बिना हम रह भी नहीं सकते, तो मैं आपको इसका एक विकल्प बता रही हूँ कि आपको इसकी मात्रा कम करने का जो उपाय है, आप इसको सेंधा नमक के साथ इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप 2 टाइम या 3 टाइम सब्जी बनाते हैं, तो उसमें 2 टाइम आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, और 1 टाइम आप ये जो है सफेद नमक जो भी आप यूज करते हैं वो कीजिए। उसके बाद सलाद में ऊपर से नमक बिल्कुल मत छिड़किए। दही को बिना नमक, बिना चीनी के खाइए। दूध में आपको चीनी डालने की कोई जरूरत नहीं है। दूध में पहले से ही प्राकृतिक लैक्टोज होता है, जो कि मिठास दूध में पहले से ही होती है। और उसके बाद जो है आप क्या करें, प्रोसेस फूड जो होते हैं, जो बाजार में आपको चीजें मिलती हैं, वो ना खाएं, उसको बंद कर दें।
इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है आप सब्जियों में कम से कम नमक इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि आप ज्यादा नमक खाने से बच जाएंगे। एक और जो समस्या है वो ये है कि अगर आप ज्यादा नमक खाओगे तो आपको बार बार भूख लगेगी, बार बार भूख लगेगी, तो फिर आप ज्यादा खाओगे, फिर उससे फिर आपका मोटापा बढ़ेगा या आपके शरीर में जो है पानी जमा हो जाएगा। क्योंकि अगर यूरिन अच्छे तरीके से बाहर ना निकले आपका, तो फिर शरीर के अंगों में जो है पानी जमा हो जाएगा और आपको सूजन की समस्या भी हो जाएगी ज्यादा नमक खाने से। तो आपको ये चीजें मतलब बिल्कुल ना छोड़ी तो नहीं जा सकती, पर कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करनी है ताकि आप खुद स्वस्थ रह सकें। तीसरा हमारे पास ये मैदा है, ये गेहूं का ही एक रूप है, बस किया क्या है कि इसमें से जो है चोकर निकाल दिया है और इसमें फाइबर की जो मात्रा है वो है ही नहीं। अब फाइबर नहीं है तो आपको कब्ज की समस्या होगी। कब्ज सब बीमारियों की जड़ है। तो इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाएगा और ये जो मैदा है वो आपकी आंतों में जमा हो जाएगा। आंतों में जमा हो जाएगा तो आपको पेट की समस्याएं होंगी, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। तो आपका वही अगर सिस्टम शरीर का जो है सारा ढीला पड़ गया तो आपका क्या होगा, तनाव होगा, मोटापा होगा, आपको जो है बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएंगे शरीर में। तो शरीर आपका जो है बिल्कुल अब ठीक ढंग से काम करना बंद कर देगा। अब इस मैदे का क्या विकल्प है? एक तो आप बाहर की जो ये प्रोसेस फूड है वो मत खाएं। समोसे वगैरह या कोई भी आप पकवान घर में बनाए तो मिक्स अनाज का प्रयोग करें। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि गेहूं के साथ आप ज्वार, बाजरा या जो हमारे सनातन धर्म में जो चीजें बताई गई हैं वैदिक सभ्यता में कि आप जो है साबुत अनाजों का प्रयोग करें। गेहूं जो है उसको चोकर सहित इस्तेमाल करें। आप उसको जैसे छानस जो होता है वो अलग ना करें। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जो है आटे का ब्रेड बना सकते हैं, आटे की मैक्रोनी या जो नूडल्स को बिल्कुल हटाकर आप अपने घर पे सेवइयां बनाएं। तो इससे आप क्या होगा कि आप मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप आटे की तरफ या मिक्स अनाज की तरफ जाए। जैसे आप घर में क्या है मिक्स अनाज मिलाकर वो पिसवा लीजिए, उसमें गेहूं है, बाजरा है, आपका सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने घर में अनाज रखिए। चने का आटा पिसवा लीजिए, मक्का मिलाइए उसमें, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। यदि आप खुद स्वस्थ होंगे तभी अपने परिवारजनों का ख्याल रखेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने खाने में से इन चीजों को कम से कम करें ताकि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।